आप और मैं माने गहरी रीति से और दृढ़ रीति से परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हमें बनने की आवश्यकता है। And when God builds our life, और जब परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है, how beautiful it would be. ये कितना सुंदर होता है। When man builds, it looks so beautiful. जब मनुष्य बनाता है ये बहुत सुंदर दिखता है। When the Creator builds, how marvelous it would be. तो जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर बनाएगा वो कितना सुंदर होता होगा। I should be a clay as the clay in the potter's hand. हम एक वो मिट्टी के समान कुम्हार के हाथ में हैं। And the potter, he builds a beautiful vessel according to his plan. वो जो कुम्हार है अपने योजना के अनुसार बहुत ही सुंदर पात्र बनाता है। So therefore, what should be the prayer of the church or the saints of God who are gathered here? इस प्रकार कलीसिया के भाई बहनें जो संत हैं उसके उनका प्रार्थना क्या होना चाहिए? Lord, build me. हे परमेश्वर मुझको तू बना। Lord, build me according to your plan. तेरे योजना के अनुसार मुझको निर्माण कर। Lord, take away my own plan. मेरे खुद के योजना को तू दूर कर। Lord, eradicate my own mind and desires. मेरा मन और मेरे इच्छा की बातों को हे प्रभु तू दूर कर। Lord, according to your plan, according to your mind, you build my life. प्रभु तेरे योजना और तेरे मन के अनुसार मेरे जीवन को बना। So therefore, this should be our prayer. इस प्रकार हमारा प्रार्थना होनी चाहिए। So beloved, here another verse that we have read from the Ephesians, the epistle unto Ephesians. प्रियो दूसरा बात है जो एफिसी की पत्री में भी हम लोग पढ़े। Chapter 2 verses 21 and 22. 2 का 21 और 22 में हम लोग पढ़े। It is written, in whom all the building fitly framed together. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। Building fitly framed together. सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। And in verse 22, 22 पद में, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। The thought that God has kept in my mind is, परमेश्वर के विचार जो है, which the Lord has kept in my mind. परमेश्वर जो भाई के जो मन में जो विचार दिया है, when God builds his people, जब परमेश्वर अपने लोगों का निर्माण करता है, how they will be. तो वो कैसे वो होंगे, कैसे दिखेंगे वो। In other words, दूसरे अर्थ में कहें तो, what kind of work it would be when God builds his people. ये किस प्रकार का काम होगा जब परमेश्वर अपने लोगों का निर्माण करता है। Beloved, we know very well that our Lord is the builder. तो प्रियो हम ये अच्छी रीति से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है निर्माण करने वाला है। Abraham, he witnessed in the word of God that he looked for a city whose builder and maker is God. परमेश्वर जैसे अब्राहम जो गवाही दिया, हम पढ़ते हैं कि वो ऐसे नगर की जो इंतजार करता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। So our Lord is the builder. हमारा परमेश्वर इस प्रकार एक माने निर्माण करने वाला परमेश्वर है। According to Matthew 7:24, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 24 पद के अनुसार, he is the builder of individual lives. वो हमारा एक एक जीवन का और निर्माण करने वाला है। According to Psalm 127 and verse 1, और भजन संहिता 127 का 1 पद के अनुसार, and also Psalm 128 and verse 3, और भजन 128 का 3 पद के he अनुसार, is the builder of our homes. वो हमारे घर का बनाने वाला He है। is the builder of our families. हमारे परिवारों को वो बनाने वाला है। According to Matthew chapter 16 and verse 18,
मत्ती 16 का 18 पद के अनुसार He is the builder of the church. वो कलीसिया का बनाने वाला है। The Lord says, I will build my church. सो प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Beloved, our Lord is the builder. सो हमारा परमेश्वर निर्माण करने He वाला is very much interested in your personal life to build you, to shape you, and to mold you according to the heavenly pattern. सो आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका बहुत ही उसका ये इच्छा और आकांक्षा है कि अपने इच्छा के अनुसार आपको बनाए और आपको रूप दे अपने योजना के अनुसार। So therefore, I should be in His hand so that I may be built up properly spiritually for the glory of God. सो हमें अच्छे रीति से माने बनने के लिए परमेश्वर के महिमा के लिए हमें अपने आप को चाहिए कि हम उसके हाथ में सौंपें। Two phrases I wanted to bring to your notice. सो दो भाग को हम लोग यहाँ आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं। That one is Ephesians 2:21. That phrase I am fitly framed. तो विशेष करके यहाँ पर उस भाग को हम लोग देखते हैं कि एक साथ मिलकर। And one more verse, Ephesians chapter 4 and verse 16. और इसी का 4 अध्याय का 16 पद। Only this phrase I am reading for you. तो इस भाग को केवल मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Fitly joined together. एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर। See, these two phrases I am bringing to your notice. सो आपके ध्यान में ये दो बातें दिखाई गई है। Fitly framed. एक साथ मिलाकर। And the other one is fitly joined together. एक साथ गठकर। You may not understand these words. सो हो सकता है इस वचन को आप लोग नहीं समझे होंगे, इस शब्द को, इस शब्द को नहीं समझे You may होंगे। not understand these words. सो इस वचन को शायद आप लोग नहीं समझे But I होंगे, want to explain to you through the help of the Spirit of God. लेकिन मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से इसको थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ। And in these two phrases, सो इस प्रकार ये दो जो हिस्सा भाग है and two wonderful things are mentioned. सो दो अद्भुत बातें यहाँ जो बताया गया है। When God builds, it will be a masterpiece. सो जब परमेश्वर बनाता है वो एक अद्भुत उसका रचना होता है। Do you know the meaning of masterpiece? ये सो इस प्रकार जो मास्टर पीस का मतलब आपको मालूम है? A person who is the maker makes all things, but one thing he will keep in the shelf for the display. सो जो बनाने वाला बहुत कुछ बनाता है, लेकिन एक ऐसा माने वो बनाता है एक चीज़ जिसको वो अपना अच्छा सेल्फ में रखता है उनको लोगों को दिखाने के लिए। That is the masterpiece. तो वो जो एक बात है दिखाने, वो उसको मास्टरपीस कहा जाता है। That speaks of his workmanship. तो वो दिखाता है, प्रकट करता है कि वो बनाने वाला का माने उसका कुशलता को। How skillful the workman is. सो वो जो बनाने वाला कितना कुशल है। So therefore, when God builds our lives, सो परमेश्वर जब हमारे जीवन को बनाता है, it will be a masterpiece. सो ये अवश्य ही क्या है, इस प्रकार मास्टरपीस होगा। In Ephesians, if you read minutely, अगर अच्छे पूरा ध्यान से अच्छे रीति से अगर एफीसी को आप पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, God's workmanship upon us, at least there are 10 wonderful truths. सो इस प्रकार परमेश्वर का ऐसा जो मास्टरपीस वाला काम है वो कम से कम 10 बात इसमें हम लोग पाते हैं। And how the Lord works on the church, works on the people of God. और कैसे परमेश्वर कलीसिया में अपने लोगों में काम करता है। When the Lord builds, the workmanship is being revealed. जब परमेश्वर काम करता है उसका जो काम प्रकट होता है। Just quickly I want to read those 10 words, not verses.
सो इस प्रकार ये जो बहुत ही शीघ्रता से 10 बने वचन को मैं बोलना चाहता हूँ, वचन को नहीं ब्रदर, पद को, पद को बोलना चाहते टू हैं सेव टाइम. समय बचाने के लिए। Ephesians chapter 1 and verse 22. 1 एफिसी 1 उसका 22 पद, The word that is being written there is church. वहाँ पर जो लिखा है कि कलीसिया, The church is the masterpiece of our Lord. सो हमारे प्रभु का ऐसे कुशल का काम कलीसिया है। And secondly, और दूसरी बात verse 23, 23 पद में, his body, the secondly. और दूसरा उसकी देह, And thirdly, और तीसरी बात है chapter 2 and verse 10, और 2 अध्याय का 10 पद में, his workmanship. उसका जो काम है, कारीगरी. कारीगरी। And in verse 15, और 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, and it is written one new man. एक नया मनुष्य। And in verse 19, और 19 पद में, it is written fellow citizens. और स्वदेशी, संगी स्वदेशी। And the same verse 19, the household of God. और उसी पद में परमेश्वर के घराने। And in verse 21, और 21 पद में the word is being written building, the building. यहाँ पर देखते हैं कि रचना, नहीं brother, the building 21 पढ़ दीजिए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ओके, इट इज बीन रिटन बिल्डिंग को बोल दीजिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, भवन। या एंड इन वर्स 22 होली टेम्पल। और 22 पद के अनुसार 21 में 21 ओनली होली टेम्पल, पवित्र मंदिर 21 में। इन वर्स 22 22 पद में हैबिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का निवास स्थान। एंड इन वर्स चैप्टर 5 और 5 पद में we see husbands and wife, that message we hear during the times of wedding. सो जो शादी के समय में हम लोग देखते हैं कि स्वामी और स्त्री की बातें। It is said, it is been told to the church that they can easily understand about the relationship between Christ and the church. सो उस समय जो बताया जाता है और हम लोग आसानी से समझते हैं कि मसीह और कलीसिया का जो संबंध है। So therefore there we see how the Lord makes his people, he makes as his wife. सो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को अपने स्त्री करके उनको ग्रहण करता है। These are the 10 wonderful workmanship of our Lord upon the people of God. सो इस प्रकार अपने लोगों के ऊपर हमारे प्रभु का ये जो 10 बातें अद्भुत कुशलता की बातें हैं। But tonight I wanted to share only one proper particular thing about the work of the Lord, the building of the Lord upon the people of God. लेकिन आज विशेष करके एक बातों को जो परमेश्वर का अपने लोगों के ऊपर करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। It is said fitly framed. सो ये जो बात है कि एक साथ मिलकर या गठकर, when the Lord builds, there will be a proper shape is being given. सो जब परमेश्वर बनाता है एक विशेष प्रकार का रूप वो देता है। See, for this building there is a shape. सो ये भवन को देखिए, एक आकार और रूप को देखते हैं। When a man gives a proper shape to a building, जब मनुष्य एक भवन को एक रूप देता है, but when the Lord makes or works on the people of God, लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार काम करता है, what kind of shape he wants to give to his people? सो किस प्रकार का रूप वो अपने लोगों को देना चाहता है, What kind of image he gives to the people? वो किस प्रकार का वो जो रूप या प्रतिरूप अपने लोगों को देता है, It is none other than his own image. ये कुछ नहीं है, ये है उसका खुद का स्वरूप। Fitly framed speaks of
when God works on his people, God's image is been formed. सो इस प्रकार एक साथ मिलकर गठकर उसका मतलब है कि परमेश्वर अपने ही स्वरूप को वो देता है। Secondly, दूसरी बात, when God works on his people, जब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता it है, is fitly framed means माने एक साथ गठकर, इसका मतलब है there is a divine order in his work. ये बताता है कि परमेश्वर के काम में उसका आत्मिक जो क्रम है उसको बतलाता है। When God makes his people, जब परमेश्वर अपने लोगों को बनाता है, there will be unity fitly joined together. सो वहाँ पर एक एकता जो सब मिल करके और गठ करके जो पाए जाते In हैं। these two verses, we see three wonderful things. सो दो इस प्रकार भाग में तीन अद्भुत बातों को हम लोग देखे। One is God's image. एक परमेश्वर का रूप, Secondly, God's order. और दूसरा परमेश्वर का क्रम, And thirdly, the divine unity. और तीसरा आत्मिक एकता। Beloved, this what is what Lord wants to build in this house of God for the glory of God. सो इसी प्रकार परमेश्वर अपने घर में अपनी महिमा के निमित्त करना चाहता है। And in order to bring us to the image of his son, और अपने पुत्रों के रूप में बनाने के लिए how I should be. मुझे कैसा होना चाहिए, Those few things we are going to see and close. दो बातें हम लोग देख करके, Not though, brother, those things. उन बातों को देख के उन बातों को देख करके हम खत्म करेंगे। how does God's image form in our lives? परमेश्वर का रूप हमारे जीवन में कैसा वो बनता है। And we see that verse in Romans chapter 8 and verse 29. रोमी 8 उसका 29 में हम लोग देखेंगे। all together we are reading, brother. मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। Beloved, we are reading all together 8:29. क्योंकि For जिन्हें whom he उसने did पहले से foreknow, जान he लिया also है, did उन्हें पहले से predestinate to be ठहराया भी है conformed कि to the उसके image of पुत्रों his के son, स्वरूप में हो, that he ताकि वो might be बहुत the भाइयों में firstborn पहला उठा ठहरे। among many brethren. Beloved, this is the primary fundamental step. The image of God is been formed in the people. तो प्रियो, ये प्रारंभिक और शुरुआत की बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों में ऐसा काम को करता है। Beloved, if you can go to God and ask the Lord, Lord, what is your desire? अगर प्रियो हम परमेश्वर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है, And do you know what the Lord will tell? तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर वो क्या कहेगा? My dear child, my dear brother, my dear sister, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बहन, I want to see my son in your life. मैं अपने पुत्रों को तेरे जीवन में देखना I चाहता हूँ। want to see my son's image should be formed in your life. मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का जो रूप है वो तेरे जीवन में दिखाई दे। This is the plan of God. ये परमेश्वर का योजना है। That's why it has been written that we might be conformed to the image of his son. इसीलिए इस प्रकार लिखा है कि हम उसके पुत्रों के स्वरूप में हों। Beloved, in order to be conformed to the image of his son, सो उसके पुत्रों के रूप में होने के लिए so what I should do? मुझको क्या करना चाहिए? I should come out of the world. मुझे ये संसार से अलग हो जाना है। Beloved, we know very well about Paul writing to Romans 12:2. तो रोमी 12:2 में पौलुस लिखता है, हम जानते हैं, Be not conformed to the world. इस संसार के सदृश ना बनो। If you are not conformed to the world, अगर आप इस संसार के सदृश नहीं बनते हैं, then we shall be conformed to the image of his son. तब हम उसके पुत्रों के स्वरूप में बनते हैं। Beloved, what is in this world? प्रियो, ये संसार में क्या है? क्या है? क्या है? संसार में क्या है?
We know very well in 1 John chapter 2, 15, 16, सो पहला यूहन्ना 2:15-16 में अच्छी रीति से हम the जानते हैं lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। We are attracted by our eyes. हम अपने आंखों के द्वारा प्रलोभित होते हैं। We are attracted to fulfill the fleshly desires, और हमारे शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम आकर्षित होते हैं and also to fulfill the desires of our own self. और खुद का जो इच्छा को हम पूरा करना चाहते As हैं। long as we live in this sinful world, जब तक हम ये दुनिया में जीते हैं, as long as we fulfill the sinful desires, जब तक हम ये पापमय अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, the image of his son will never come into us. परमेश्वर के पुत्र के रूप हम में कभी नहीं आएगा। Beloved, then how can I come out of this world? तो किस प्रकार मैं इस संसार से अलग हो सकता हूँ? How come the Lord's image can be formed in my life? परमेश्वर का रूप मेरे जीवन में कैसे बन सकता है? Beloved, to bring you out of this world, इस संसार से आपको अलग करने के लिए God came into this world. परमेश्वर ये संसार में आया। God became man and came into this world. परमेश्वर मनुष्य बनकर ये दुनिया में आया And in this world, he lived a very sinless life. और ये दुनिया में वो निर्दोष जीवन बिताया। Beloved, in order to give his son's image to you, प्रियो, वो अपने पुत्र का रूप को देने के लिए the image which was lost in first Adam, जो रूप जो पहला आदम में खो गया था, and to give back the same image to you, और वही रूप को आपको देने के लिए when he hung on the cross of Calvary, वो कालवरी के क्रूस में चढ़ गया। he lost all his image. वो अपना सारा रूप को खो No दिया। comeliness in his personality. उसके व्यक्तित्व में कोई सुंदरता नहीं His थी। visage was marred beyond, and no man can see his image. वो ऐसा कुरूप बन गया था कि कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। Beloved, in order to bring you out of all the sinful activities, प्रियो, ये सारे पापमय काम से आपको अलग करने के लिए he was made sin for you and me. वो आप और मेरे लिए पाप बन गया। So he who knew no sin, जो पाप को नहीं जानता था, he who did no sin, जिसने पाप नहीं किया in him there is no sin, और जिसमें कोई पाप नहीं था, was made sin for you and me. वो आप और मेरे लिए पाप बन गया। In order to take away our sins. सो हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए When our Lord was on this earth, जब हमारे प्रभु ये दुनिया में थे and before he come onto the cross, और क्रूस में जाने से पहले John the Baptist could say like this. John the Baptist could say like this. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार कहा, Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the whole world. देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। The word of God says in 1 John chapter 3 and verse 5, पहला यूहन्ना 3:5 में हम पढ़ते हैं, he was manifested to take away our sins. वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले। Beloved, because he is been given his whole life for you and me, क्योंकि वो अपना सारा जीवन को आप और मेरे लिए दे दिया, and he was wounded for our transgressions, और हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, he has been bruised for our iniquities, वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, and the chastisement of our peace was upon him. और हमारे शांति के लिए वो ताड़ना सहा। The word of God says, it pleased the Father to bruise his son. सो वचन में पढ़ते हैं कि पिता को भाया कि उसके पुत्रों को कुचले। Beloved, he died for our sins. प्रियो, वो हमारे पापों के लिए मर गया, He buried and he rose again. और वो गाड़ा गया और वो जीव भी उठा। He was wounded for our offenses, हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, and he has been raised up for our justification. और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो पुनर्जीवित हुआ। What a wonderful sacrifice the Lord made for you and me, so that we may be not conformed to this world,
but conformed to the image of his son. सो क्या ही अद्भुत ये बलिदान, ताकि हम ये संसार के स्वरूप नहीं लेकिन उसके पुत्रों के स्वरूप में हों। So this is the beginning. This is the primary step. His image forms in my life. सो ये जो आरंभ और प्रारंभिक बातें हैं जिसके द्वारा कि उसका रूप हम में बनता है। 44 years ago, सो इस प्रकार 43-44 साल पहले this form, the image of his son formed in my life. सो ये जो रूप है वो मेरे जीवन में बना। Beloved, do you have the assurance that his image formed in your life? It began in your life. क्या ये सुनिश्चित है कि ऐसा रूप आपके जीवन में आरंभ हुआ है? Beloved, this is a very important thing. God to work on your life. सो प्रियो, ये बहुत ही प्रमुख बात है जो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करे। In order to bring this image in your life, सो ऐसा जो रूप आपके जीवन में लाने के लिए you have to confess your life. You have to confess your life. हमें अपने ये पापों से पश्चाताप करना है। Whatever you have committed in your life, you have to confess it. सो जो कुछ भी आप अपने जीवन में किए हैं उसको पश्चाताप या मानने की आवश्यकता है। Then that moment the Lord will begin to work on you. सो उसी क्षण परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। How many times the Lord has come to you? कितने बार परमेश्वर आपके पास आया है? And every time you say it is not the time, oh Lord, next time I will say you are postponing. और कितने बार आप माने हर समय प्रभु अभी नहीं बोल के उनके बातों को आप टालते गए हैं। Beloved, on this day of dedication the Lord is speaking to you. सो आज ये अर्पण के दिन में परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। My son, my daughter, I want my shape, my image to be formed in your life. मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं चाहता हूँ कि मेरा रूप तुझ में इस प्रकार बने। So that you may become under my choice, under my election. ताकि आप मेरे चुनाव और मेरे चाहत के अधीन में आप आ जाएं। So this is the plan of God for your life. सो ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। God is interested to build your life provided his son's image forms in your life. परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करना चाहता है, चाहिए कि उसके पुत्र के रूप आप में बने। In Romans 8:29 there are two wonderful words are written there. सो दो अद्भुत जो वचन वहाँ पर लिखा हुआ है। One is he has foreknown us. सो एक जो है कि वो पहले से जाना। He knew us well in advance. सो पहले से अच्छी रीति से उसने हमें जाना था। Before we knew him, he knew us. इससे पहले कि हम उसको जानते वो हमें पहले से जानता था। Beloved, our Lord is always a step in advance. प्रियो, हमारा परमेश्वर माने हमेशा वो कुछ कदम आगे रहता है। It is not we came to him. ये बात नहीं कि हम उसके पास आए हैं। It is he who came to us. ये परमेश्वर है कि उसने पहले हमारे पास This is आया। a wonderful book, the Bible. सो ये अद्भुत पुस्तक जो बाइबल है, The God of the Bible came from heaven seeking the whole world, the people of the world. सो इस प्रकार ये परमेश्वर का पुस्तक बाइबल अपने वचन के द्वारा दुनिया में आया और लोगों को ढूंढता है और उद्धार करता है। And it is not man that who went to seek God. सो ये मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर को खोजने के लिए जाता है। How true the word of God is. The Son of Man came to seek and save that which was lost. Luke 19:10. सो लूका 19:10 के अनुसार ये कितना सच है कि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के He लिए is आया। always in advance. सो वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, जब एदन की बगीचा में आदम और हवा पाप किए, it is not Adam who came to God.
God. ये आदम नहीं था जो परमेश्वर के पास It पहले is आया। God who came down to seeking Adam. Adam, where are you? Where are you? सो ये परमेश्वर ही है कि स्वर्ग से नीचे आया पहले, खुद आकर के हे आदम तू कहाँ है। The God who sought Adam, seeking you in the church at Bethany. सो वो परमेश्वर जो आदम को ढूंढा बेथानी में, आपके पास आज आया है। This night seeking you, coming to you, making his voice be very clear through the precious word of God. तो इस संध्या के समय में वो ढूंढते हुए खोजते हुए अपने बहुमूल्य वचन के द्वारा आपके पास आया है। Beloved, he is seeking. Why is he seeking? प्रियो, वो ढूंढ रहा है। क्यों वो ढूंढ रहा है? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Beloved, it is not man who first loved God. प्रियो, ये मनुष्य पहले नहीं जिसने परमेश्वर से प्रेम किया The है। word of God says in 1 John 4:19, पहला यूहन्ना 4:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, we love him because he loved us first. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम In किया। everything, God is first. God is coming a step closer to us. सो हर एक बात में परमेश्वर पहले ही वो पहला कदम उठा करके हमारे पास आता है। As the Lord has come to you, तो जैसे कि परमेश्वर आपके पास आया है, you come closer to him. आप उसके पास निकट आइए, You accept him. आप उसको ग्रहण करिए, You welcome him to your heart. अपने हृदय में उसको स्वागत करिए। Lord, come into my heart. हे प्रभु, मेरे हृदय में आइए। Lord, my heart is a filthy heart. हे प्रभु, मेरा हृदय अशुद्ध हृदय It है, is a defiled heart. ये बहुत ही अपवित्र हृदय है। Lord, it is desperately wicked. हे प्रभु, ये असाध्य इसमें रोग है। Oh Lord, it is a deceptive heart. हे प्रभु, ये धोखा देने वाला हृदय है। No man can, no other person can come into my heart. कोई दूसरा व्यक्ति मेरे हृदय में नहीं आ सकता है। Lord, I believe that you are knocking at the door of my heart. प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे हृदय के दरवाजा में तू खटखटा रहा है। Lord, I open my heart unto you this night. प्रभु, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ इस रात के समय में। You come into my heart. आप मेरे हृदय में आए You wash my heart. और मेरे हृदय को धोए, You cleanse my heart. मेरे को शुद्ध करे। Make me holy, O Lord. हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर। Lord, you be the Lord of my life in my heart. हे प्रभु, मेरे हृदय में मेरे जीवन का प्रभु बन। I accept you as the personal savior. मैं व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। So the Lord is speaking to you this night. सो परमेश्वर आज के रात में आपसे बातें कर रहे हैं। One more word in 8:29. और दूसरा जो वचन है 8:29 में, Predestinated. जिसने पहले से जाना। उसके बाद brother, that is foreknown. पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। ठहराया, predestinated. पहले से ठहराया। What is the meaning of ठहराया? सो इसका मतलब क्या है? It means that he has chosen you before the foundations of the world. इसका मतलब ये है कि दुनिया का नेव बनने से पहले ही वो आपको चुन लिया था। That's why he is speaking to you tonight. और इसीलिए आज के रात में वो आपसे बातें कर You रहे हैं। are in the purposes of God. सो आप परमेश्वर की योजना में पाए You जाते हैं। are in the choice of God. परमेश्वर के चुनाव में आप पाए जाते हैं। God will never leave you. परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। Even tonight, if you can reject him, आज के रात भी अगर आप उसको इनकार कर दें, beloved, he will be after you. वो फिर भी वो आपके पीछे But आएगा। one thing I wanted to share with tonight to you, लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, beloved, if you reject him tonight, अगर आज के रात आप उसको इनकार कर if दें you end up your life all of sudden, और अचानक अपने आपके जीवन खत्म हो जाए, no man will save you. कोई मनुष्य आपको बचा नहीं सकता। Therefore, as the servants of God, we plead you, we beseech you in the name of the Lord. इसीलिए परमेश्वर के दासों की नहीं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, Receive him as the Lord of your life. ग्रहण करें उसको अपने जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। This is the basic fundamental step that his likeness, his image is formed in my life.
सो ये पहली और प्रारंभिक बात है कि उसका रूप मेरे जीवन में हो। Beloved, is this true in your life? क्या प्रियो ये आपके जीवन में ये बात सच है? Do you have the image of God in your life? क्या आपके पास परमेश्वर का ऐसा रूप पाया जाता The है? image of Jesus in your life? ये प्रभु यीशु मसीह का रूप पाया जाता है। One example I have shared many areas. I want to share tonight also. ये एक उदाहरण बहुत बार दिया हूँ, आज भी मैं देता हूँ। It happened, Sadhu Sundar Singh went to England to meet a minister there. एक जब साधु सुंदर सिंह वो इंग्लैंड का एक मंत्री से मुलाकात करने गए थे। He went to the doorstep and knocked at the door in those olden days. उस पुराने समय में दरवाजे के पास आकर के वो खटखटाए। The maid in the house came and opened the door and inquired whom you want. अंदर से एक मनुष्य दरवाजा Maid, the servant girl. एक माने हाँ, काम करती है उसके घर पे। एक लड़की जो काम करती है वो दरवाजा खोल करके वो देखती है कि कौन है। And she inquired whom do you want? और उसने साधु सुंदर सिंह से पूछते हैं कि किसे आप ढूंढ रहे हैं? And she says, I want to meet the minister. और वो कहते हैं कि मैं मंत्री से मुलाकात करना चाहता हूँ। And then she asked her his name. तब वो लड़की उसका नाम पूछती है। And he said, my name is Sadhu Sundar Singh. और वो कहते हैं मेरा नाम साधु सुंदर She सिंह। went inside to the minister's chamber. और वो लड़की वो अपने मंत्री के अंदर चली जाती है। And somebody is waiting, sir, for you. और वो कहती है कि कोई बाहर में आपको इंतजार कर रहा है So सर। the minister asked her, what's his name? और तब वो लड़की से पूछती है मिनिस्टर उसका क्या नाम है? Very soon she has forgotten this long Indian name. तो बहुत ही जल्दी वो लड़की वो इंडिया का इस लंबा नाम को भूल गई थी। Scratching her head और ऐसे खुजलाते हुए in order to recapture the name. ताकि याद करे कि क्या उसका नाम था। This word has not come, Sadhu Sundar Singh, it has not come to her mind. तो फिर भी जितना एक सोचने से भी उसका मन में वो नाम याद नहीं आता है। But one thing she said to the minister, लेकिन वो मिनिस्टर से एक बात वो कहती है, Sir, I have forgotten his name. कि सर मैं उसका नाम तो भूल गया हूँ, But he looks like Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह के समान दिखते हैं। What a presentation is this? तो ये कैसा अद्भुत बने ये बात है। Sadhu Sundar Singh, a great man of God, accepted Jesus as his personal savior and presented the image of God's Son to the whole world. साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके सारा दुनिया को दिखा दिया कि अपने आप में वो यीशु मसीह का रूप को। As a children of God, how do we present Christ in and through our lives? परमेश्वर के संतान हो करके हम दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को कैसा हम प्रकट करते हैं या दिखाते हैं। Beloved, if you accept him tonight, प्रियो आज रात अगर आप उसको ग्रहण करेंगे, oh, his image, the image of his son will form in you from next day onwards, from next moment onwards. People will say the same, they give the witness as that maid has given witness to the Sadhu Sundar Singh. प्रियो भाई और बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे उसी क्षण से या दूसरे दिन ही से लोग आपको देखने लगेंगे जैसे साधु सुंदर सिंह के जीवन में यीशु मसीह को देखा था। So therefore accept him. इसीलिए उसको ग्रहण करिए, Receive him. उसको मान लीजिए, Welcome him. उसको स्वागत करिए। See, one of the beautiful qualities of Bethany, you know, बेथानी का जो सुंदर जो गुण है, how did the Lord came to Bethany? बेथानी में प्रभु यीशु मसीह कितना बार आए थे? नहीं, कैसा आए थे? कैसा आए थे? How did Jesus come into Bethany? तो बेथानी में यीशु मसीह कैसा आए थे? It is Martha who received him. तो वो मार्था जो है जो यीशु मसीह को ग्रहण की थी। It is Martha who welcomed Jesus into Bethany.
सो मार्था बेथानी में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत की थी और ग्रहण की थी। Beloved, Bethany is a house of reception. सो बेथानी जो माने दूसरों को स्वागत या अभ्यर्थना करने का जगह था, Not दूसरों को. It is a house of reception for the Lord Jesus Christ. सो बेथानी प्रभु यीशु मसीह को उसको ग्रहण या स्वागत करने का जगह था। Today the Lord wants to reside in your life. सो परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसा बसना As चाहता the है। Lord came to Jericho so that he may change the life of Zacchaeus. सो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जेरिको में जक्कईस का जीवन को परिवर्तन करने के लिए आए, He called Zacchaeus like this. उसने जक्कईस को ऐसा बुलाए, Zacchaeus, come down. Today I should reside in your house. सो हे जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज के दिन तेरे घर में ठहरना है। Zacchaeus came down सो जक्कई नीचे आता है and received him gladly. और बड़े आनंद से उसको ग्रहण करता है। Having come into Bethany, the church at Bethany here in Rourkela. Having come to the church at Bethany, Rourkela. सो यहाँ बेथानी राउरकेला में आने से Having come into this church, आप ये चर्च में आए हैं, therefore receive him. सो उसको स्वागत करिए। There are many blessings that we can receive as we receive Jesus into our lives. सो बहुत सारे आशीषें हैं जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब। Beloved, the greatest blessing, प्रियो, जो सबसे बड़ी जो आशीष है, if you receive him tonight, अगर आज के रात को आप उसको ग्रहण करेंगे, one day he will receive you. एक दिन वो आपको ग्रहण If करेगा। you don't receive him tonight, अगर आज के रात को आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, because he is coming very soon, क्योंकि वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं, that day, if you don't receive, you will be rejected forever. उस दिन में अगर यीशु मसीह को आप ग्रहण नहीं किए होंगे तो उस दिन में आपको वो हमेशा हमेशा के लिए इनकार कर देगा। That would be a very dangerous and a dreadful day for you. तो वो क्या ही भयानक और बहुत ही विनाशकारी दिन होगा आपके लिए। That's what even the Lord told disciples. सो अपने जो शिष्य लोगों को इस प्रकार उसने कहा, I go to prepare a place for you. मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के I लिए, come again मैं फिर से आऊँगा and receive you into a place. और अपने जगह में तुमको ले जाऊँगा। This is the plan of God. सो ये परमेश्वर की योजना है। So beloved, this is the primary step. सो प्रियो, ये पहला कदम है। There are many things I wanted to share. The gospel itself went and took away all our time. सो बहुत सारे बातें मुझको कहना है, लेकिन बहुत समय इसमें चला जाएगा। But in a very short while, I wanted to share few things and I will close. और थोड़ी बातें कह करके मैं अंत करूंगा। Secondly, सो दूसरी बात, how his image will be formed in our lives. सो उसका जो रूप है कैसे हम में बनता है। Ephesians chapter 4 एफिसी 4 अध्याय and verse 24. और 4 का 24 पद। Ephesians 4:24. एफिसी 4 का 24। And that ye put on, और नए- all together please. सब And मिलकर, that और नए ye put on the new मनुष्य को man पहन which is लो, जो after परमेश्वर God is के created स्वरूप, in righteousness सत्य की and धार्मिकता और पवित्रता true में सीखे holiness. गए हैं। One more verse. और एक पद, Colossians chapter 3 कोलोसी 3 अध्याय and verses 9 and 10. और उसका 9 और 10 पद। All together please. मिल करके इसको पढ़ेंगे। 9 and 10. 9 और 10 3 का। Lie not one एक to दूसरे से another, झूठ मत seeing बोलो, that क्योंकि तुमने ye have पुराने put off the मनुष्य old को man उसके कामों with his समेत deeds उतार डाला है, and और नए have मनुष्य put को on the पहन new लिया है, man which is जो renewed अपने सृजनहार in के knowledge स्वरूप के अनुसार after the image of ज्ञान him प्राप्त that करने के लिए created नया बनता him. जाता है। The second thing is, सो दूसरी बात जो है, put on the new man. नए मनुष्यत्व को पहन लो। Who is the new man? सो ये नया मनुष्य कौन है? Who is the new man? ये नया मनुष्य कौन है? बोलो. बोलिए। नया पुरुष, नया मनुष्य या नया पुरुष ये कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह. उधर वहां पर है.
हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह हैं। Very clearly it is been written साफ रीति से ये लिखा गया है in verse 10, put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया मनुष्य का रूप सृजनहार का रूप है। हाँ, बोल दीजिए ब्रदर। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। हाँ, अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ द क्रिएटर। सो जो सृष्टिकर्ता के रूप के अनुसार। Beloved, you know how the man is created? प्रिय, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो वो कैसे वो बनावट हुआ। Man is created in the likeness of God, in the image of God. सो परमेश्वर के रूप और उसके स्वरूप के अनुसार मनुष्य का निर्माण हुआ। Secondly, how can I receive that image back into my life? सो वो रूप को फिर से मैं कैसे अपने जीवन में पा सकता हूँ? By put on the new man. सो नए मनुष्यत्व को पहन लेने के द्वारा। How can I put on the new man? सो ये नया मनुष्यत्व को मैं कैसे पहनूंगा? कैसे? I have to put off the old man. सो मेरे को जो पुराने मनुष्यत्व को उसको निकाल देना, उतार देना If है। I don't put off the old man, अगर पुराने मनुष्यत्व को मैं नहीं उतारूंगा, I cannot put on the new man. मैं नए मनुष्यत्व को नहीं पहन So सकता। this is what the Lord is speaking to all of us. सो ये वही बातें हैं जो परमेश्वर हम सबों से बातें करते हैं। Beloved, is there still any old things? You have become new, still any old things are ruling your life? आप नए मनुष्य बने हैं, ऐसा क्या पुरानी बातें हैं जो आपके जीवन में प्रभुता करता है? Old friendship पुराने जो दोस्त मित्र and old worldly things, और पुराने सांसारिक चीजें, are they still ruling your life? आपके जीवन में फिर से वो प्रभुता कर रहे हैं। The fashions of this world, और ये संसार की जो फैशन है and the beauty of this world, और ये जो संसार की जो सुंदरता है, still ruling your life. आपके जीवन में अभी भी प्रभुता करता है। If they are still in your life, अगर अभी भी वो आपके जीवन में है, the God's image cannot be presented to others. तो परमेश्वर का जो रूप है दूसरों को दिखा नहीं सकता So है। therefore, put on the new man. इसीलिए नए मनुष्यत्व को पहन ले। In your leisure time, if you can read 1 Corinthians chapter 5, 6, 7 and 8. पहला कोरिन्थी 6, 7, 8 को अपने फ्री समय में अगर आप पढ़ेंगे, Put off the old leaven. वहाँ पर लिखा है जो पुराने खमीर को निकाल दो। Cast away that old leaven. सो पुराने खमीर को निकाल दो, वहाँ लिखा है। God will never build your life on the old things. सो परमेश्वर पुराने चीजों में वो अपना रूप को नहीं बनाएंगे। To bring this phrase to your understanding, आप अपने समझ के लिए इस बात को ऐसा कह सकते हैं, when the Lord is preparing the new heaven and new earth for us, जब परमेश्वर नए आकाश और नए पृथ्वी हमारे लिए बना रहे हैं, and it is written in Revelation chapter 21 and verse 1, और प्रकाशित जो 21 का 1 में जो लिखा है, when I saw new heaven and new earth, जब मैंने देखा कि नई आकाश और नई पृथ्वी, first heaven and the first earth has been passed away. सो जो पहली आकाश और पृथ्वी वो चली गई। So therefore, God should take away our old nature. सो इसीलिए चाहिए कि हमारे पुराने स्वभाव को परमेश्वर दूर कर दे। Then only God's new nature, God's new image shall be formed in us. तब जाके परमेश्वर के जो नया स्वभाव और रूप हम में पाया जाएगा। So this is the plan of God for you tonight. सो आज रात के लिए परमेश्वर का आपके लिए ये योजना है। First of all, receive Him into your heart. पहले अपने हृदय में उसको ग्रहण करें, Secondly, put on the new man, the Lord Jesus Christ. और दूसरी प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। One more thing we'll say and we'll close. और एक बात मैं कहूँगा और अंत करूँगा। 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 18 पद।
2 Corinthians chapter 3 and verse 18, please. दूसरा कोरिन्थी 3 और उसका 18, All together, please. सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। But we all, with open face, beholding, as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. करके बदलती जाए। How are we changed into His image? सो उसके रूप में हम कैसे बदलते जाते हैं? By the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। When you receive Christ into your life, जब अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, immediately you have the seal of the Holy Ghost. तुरंत उसी समय पवित्र आत्मा का मोहर आप में लगता है। And immediately the Lord will send the Holy Spirit into your hearts as the earnest of expectation. और इसीलिए उस माने आशा के अंगीकार के रूप में पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। The Holy Spirit of God will reside in your heart. प्रभु पवित्र आत्मा आपके हृदय में वसता है। Why the Holy Spirit of God is given in our hearts? क्यों पवित्र आत्मा हमारे हृदय में दिया जाता है? To lead us, to guide us into all the truth. परमेश्वर के सारे सच्चाई में हमें अगुवाई करने सारे सच्चाई में हमें अगुवाई करने के लिए, And to lead our lives according to Romans 8:14. और रोमी 8:14 के अनुसार हमारे जीवन को अगुवाई करने के And लिए, to teach us all the divine things. John 14:26. यूहन्ना 26. 14:26 के अनुसार हम हमारे जीवन को अगुवाई करने के लिए, Teach us, सिखाने के हमें लिए. सिखाने के लिए। The Holy Spirit of God will teach us, सो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा and He will guide us, और इस प्रकार अगुवाई करेगा and He will lead us, और ले करके चलेगा, so that Christ may be formed in our lives. ताकि मसीह का रूप हम में बने। 3 things we have seen this night. सो 3 बातें इस रात में हम देखें। One is एक, coming and receiving the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को ग्रहण करने की बातें। Secondly, दूसरी बात, put on the new man, Lord Jesus Christ. नए मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने के विषय। That means come into the union of Lord Jesus Christ. सो प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में आने का विषय। And thirdly, और तीसरी बातें, and through the Spirit of God, you will be molded, shapen into the image of Christ. पवित्र आत्मा की सहायता से आप इस प्रकार आपको रूप दिया जाएगा और आप मसीह के रूप में बनाए जाते हैं। Where do you receive all these things? सो इन सारी बातों को कहाँ से पाते हैं? In the church of the living God. सो प्रभु की जीवित कलीसिया में You are built up, you are fitly framed in the house of God. सो आप बनाए जाते हैं एक साथ मिलकर और गठ करके ये परमेश्वर के घर में। So therefore, do not leave the house of God in your lives. सो इसीलिए आप परमेश्वर के घर को ना छोड़ें। I have heard about John V. Rao uncle going from place to place, explaining about the word of God in a very detailed fashion, and he has won many souls for the glory of God. सो जॉन भी राव अंकल को हम जानते हैं कि जगह जगह जा करके विस्तृत रूप से परमेश्वर के वचन को सिखाते हुए वो आत्मा को इस प्रकार जीतते थे। So because of his labor, because of his love and sacrifice, so many churches are established, so many souls are saved. सो इस प्रकार उनका परिश्रम और उनका प्रेम और बलिदान के कारण से कितने आत्मा वो नए आत्मा आए और कलीसिया का स्थापना हुआ। It is only one John B. Rao uncle. सो एक जो जॉन भी राव अंकल हैं, How did he could do such work? तो ऐसा काम वो कैसे कर सके? With the church, कलीसिया के साथ, through the church, कलीसिया के द्वारा, with the help of the local co-workers. और जो उनके स्थानीय जो सहकर्मियों के कारण। Beloved, now the man of God is not in our midst, सो प्रभु के दास आज हमारे बीच में नहीं हैं, but God is
after you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है God wants you to fill that gap. और परमेश्वर वो जो गैप है उसको भरना चाहता Will है। you fill that gap tonight? क्या आप उसको आप भरना चाहते हैं? Lord, I am here. I will go and serve you wherever you take me. हे प्रभु, मैं जहाँ कहीं तू मुझको ले चलता है मैं तेरी सेवा करना I चाहता will हूँ। be a soul winner for you. मैं आत्माओं को जीतने वाला बनना चाहता हूँ I तेरे will लिए। show your image to the whole world. मैं तेरे रूप को सारा दुनिया के सामने प्रकट करूंगा। Will you make a decision tonight? क्या आज के दिन, आज के रात ऐसा निर्णय आप करेंगे? Let us make one decision and go from this place. आइए एक ऐसा निर्णय लेकर के ये जगह से हम जाएं। I request everyone to come upon your knees. हम निवेदन करते हैं कि हर एक अपने घुटने में आ जाएं। I don't want any one of you to leave. Brother, please be seated. Tell उनको, ओ भाई बैठ जाए. I request none of you to leave from this place. तो मैं उसको बोलो ब्रदर, बोल दीजिए. निवेदन करता हूं कि ये जगह इस समय छोड़ करके लिए कुछ समय 2-3 मिनट रुक जाइए। I request everyone to come upon your knees. Close your eyes. और हर एक आंख बंद करके घुटना टेके। Be in the attitude of prayer. सो प्रार्थना का मनसा में रहिए। Graciously the Lord has spoken to you. बहुत ही अनुग्रह करके परमेश्वर आपसे बातें किए हैं। Just make one decision. केवल एक निर्णय लीजिए। One decision is, एक ये निर्णय है, is Christ image formed in you? क्या परमेश्वर का रूप आप में बना है? Did you any day welcome Jesus into your heart? क्या कोई दिन में आप अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किए हैं? Are you sure about your sins are forgiven? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं? Is Christ is living in your life? क्या परमेश्वर मसीह यीशु आपके जीवन में जी रहे हैं? If not, अगर नहीं है, tonight welcome him, invite him. आज उसको स्वागत करिए और बुलाइए। Lord, come into my heart. हे प्रभु, मेरे हृदय में आइए Let your image may be formed in me. और तेरा रूप मेरे मुझ में प्रकट हो। In silence you pray for few moments. और चुपचाप कुछ समय के लिए अपने हृदय में आप प्रार्थना करिए। Beloved, if you have prayed in your heart, receive welcoming Jesus into your life, प्रिय, अगर अपने हृदय में अगर ऐसा यीशु मसीह को स्वागत और ग्रहण करने के लिए प्रार्थना आप किए हैं, we also want to pray for you. हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते If you हैं। have truly prayed, you lift up your right hand, we will pray for you. अगर आप सचमुच में प्रार्थना किए हैं, अपना दाहिना हाथ उठा करके आप दिखाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You can show your right hand, we will pray for you. आप अपना दाहिना हाथ दिखाइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Wherever you may be. जहाँ कहीं भी आप हों। Dear sister, may God help you. प्रिय बहन, परमेश्वर आपको सहायता करे। Dear sister, dear brothers, may God help you. प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर आपको सहायता करे। Dear young brother, may the Lord help you. जवान भाई, परमेश्वर आपको सहायता करे। Beloved, it is God who is seeing your hands. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपके हाथों को देखना It चाहता is है। not we see your hands. ये हम आपके हाथ को देखना नहीं चाहते हैं। Dear young girl, may the Lord bless you Priya- and bring you into the enjoyment of salvation. प्रिय जवान बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे और उसके उद्धार में आपको आनंदित कराए। Is there anyone else, please? और कोई है? Is there anyone else, please? और Samuel. कोई है ऐसा? Samuel, उधर है, देखते किधर देखते हैं? Is there anyone, please? और कोई है? Dear brother, may the Lord help you. प्रिय भाई, परमेश्वर आपको सहायता करे। Is there anyone? और कोई? The Lord is still seeking you. He is coming nigh unto you. परमेश्वर अभी भी आपको ढूंढ करके आपके निकट आता है। ब्रदर उधर है, देखो ना पीछे दिया।
Still, is there anyone, even in the downstairs, who are watching the message on the screen? भवन के नीचे में भी जो स्क्रीन में ये मैसेज सुन रहे हैं, आप जो हैं, Those who have raised your hands, you can put down. आप अगर अपना हाथ उठाए हैं नीचे कर सकते हैं. Who wants to bring a card to you? हम आपके पास कार्ड लाना चाहते हैं. Finally, you are asking. आखिरी में हम ये पूछना चाहते हैं. And also, brother, at the last. आखिरी में ब्रदर, Brother, may the Lord bless you. प्रिय भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे. We thank God for your decisions. आपके निर्णय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद You करते हैं. made a decision for your life. आप अपने खुद के जीवन के लिए निर्णय लिए हैं. You have not made a decision for us, not for our sake. हम ये निर्णय आप खुद के लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं है. Dear sister, may the Lord help you. प्रिय बहन, परमेश्वर आपको सहायता करे. Finally, we are asking, आखिरी में हम आपसे पूछते हैं, is there anyone? और कोई है? Now, one more thing we want to bring to your attention. एक और बात आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं. We have heard about a man of God from this place, Roorkela, John V. Rao uncle, who labored so much for the Lord and for the work of the Lord, for the kingdom of the Lord. एक व्यक्ति जो राउरकेला में परमेश्वर के दास जो जॉन भी राव थे उसके विषय में सुने हैं, जो मेहनत किए परमेश्वर के राज और उसके उन्नति बढ़ती के लिए. Beloved, will you fill that gap? क्या आप उसके जो काम जो बच गए हैं उसको पूरा करना चाहते हैं? Lord, make me like that man of God. हे प्रभु, मुझे उस तेरे दास के समान मुझको I बना. will preach the gospel of the kingdom of God. मैं प्रचार करूंगा तेरे राज के सुसमाचार को. Lord, I may win many souls unto you. हे प्रभु, बहुत सारे आत्माओं को मैं तेरे लिए लाऊंगा. Is this your decision? क्या ये आपका निर्णय है? If you have made this decision in your life, अगर ये ऐसा निर्णय आप अपने जीवन में लिए हैं, if you want to be a soul winner, अगर आप इस प्रकार आत्माओं को जीतने वाला बनना चाहते हैं, you also raise your right hand, we will pray for you. आप अपना हाथों को दाहिना हाथ के उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना We will करेंगे. not bring any card to you, हम आपके पास कोई ऐसा कॉपी पेपर नहीं लाएंगे, but tell your desire. लेकिन अपने इच्छा को आप प्रकट करिए. Dear brother, may the Lord help you. प्रिय भाई, परमेश्वर आपको सहायता करे. Make you a soul winner. ये आत्मा को जीतने वाला बनने के लिए. Is there anyone who wants to fill the gap of dear great man of God, the servant of God? इस प्रकार बड़े प्रभु के दास का जो काम जो रह गया है, क्या उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? Is there anyone, please? और कोई है? Is there anyone? और कोई है? Dear sister, may the Lord help you प्रिय बहन, to bring many unto glory. परमेश्वर बहुतों को वो लाने के लिए आपको सहायता करे उसके महिमा में. Anyone else? और कोई? Do you want to live a very leisurely life? क्या अपना जो खुला या फ्री समय को Commit your life unto the Lord. अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपे. Dear brothers, may the Lord help you. प्रिय भाई, परमेश्वर आपको सहायता करे. May the Lord help you so that you may go into this whole state and work for the Lord. परमेश्वर आपको सहायता करे कि जगह जगह ये स्टेट में जाए और उसके कामों को करें. May the Lord bless you and use you as His vessel. और परमेश्वर इस प्रकार एक अपने पात्र के रूप में आपको इस्तेमाल करे. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें.
आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सच्चे न बदलने वाले विश्वासयोग्य दयालु महान प्रेम पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के बहुल प्रिय नाम द्वारा आपके पवित्र चरणों में झुकने के लिए ये सौभाग्य आपने दिया। इस समय में आभारी हृदय से धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज की संध्या में जो भवन अर्पण के लगाव में जो यहाँ सभाओं का आयोजन किया गया है, उसमें दूर और नज़दीक से हमारे भाई बहनों को आने में जो सहायता किया, नाना प्रकार के समस्याओं से निपटते हुए और तकलीफ़ उठाते हुए, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो बस सर्विस है, प्राइवेट बस ऑनर्स, उन लोगों ने गवर्नमेंट के विरुद्ध में ये फैसला लिया कि नहीं, आज की तारीख से हम अपने बसों को नहीं चलाएंगे, गवर्नमेंट अपना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो पूरी तरह से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हालत में हो। तो ऐसी दिशा में कितने प्रकार की समस्याओं का सामना जो जनता को करना पड़ता है, जिसमें हम भी आते हैं। सो प्यार प्रभु जी, ऐसी अवस्था में भी हमारे भाई लोग जो आए, आपने उनके मन में डाला और वे प्यार प्रभु जी अपने प्राइवेट अरेंजमेंट करके आए। आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय में जो प्यार प्रभु जी भवन को अर्पण करने में सहायता किया, और फिर इस संध्या के समय में आपने हमें लाया, और फिर प्यार प्रभु फिर से एक बार अपने वचन के द्वारा से हमें आपने स्मरण दिलाया प्यार प्रभु जी कि ये एजरा और उसका 5 अध्याय का 15 पद से कि जो इस स्थान में मैं जो है बनाऊंगा, इस स्थान में। तो प्यार प्रभु जी कौन सा स्थान है?